हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लवली चैनल को। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास सेकंड से चैप्टर 7 मेरी किताब। आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर 7 मेरी किताब। किताब का मतलब बुक्स इंग्लिश में कहा जाता है। और बुक से आप क्या लेते हो, नॉलेज लेते हो। चलो उसके बारे में कुछ पढ़ा जाए। आगे जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। पहले पहले लाइक करो, फिर इससे पता चले मैम को कि हाँ कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कर दी लाइक। चलो स्टार्ट करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश दिया। ठीक है, क्या संदेश देकर कहाँ भेजा, अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। जो मौसी थी उन्होंने क्या किया, प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गए। अब ये बैठक का मतलब क्या होता है। बैठक मतलब जहां तक आप अगर इंग्लिश में देखा जाता है उसे कहते हैं लिविंग रूम। ठीक है, अब बैठक होता क्या है, आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए, जो भी उसको आप कहाँ लेके जाते हो, आप कहाँ बैठते हो, ज्यादातर लिविंग रूम में बैठते हो। ठीक है, जहाँ पर ज्यादातर लोग बैठते हैं उसे बैठक बोलते हैं। ठीक है, बैठक एरिया। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। मतलब बैठक में ऐसे कदम रखते ही वो अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताब। उसने देखा कि देखो यहाँ पे आपको दिख रही है पिक्चर में, देखो पिक्चर है, इतनी सारी किताब रखी है। इन सबको देख के उसने सोचा अरे बाप रे इतनी सारी किताब, क्योंकि उसने आज तक इतनी किताब तो नहीं देखी। तो शौक हो गया देख कर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। वह नीचे से ऊपर तक किताब से भरी खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। उसने देखा कि ऊपर से नीचे तक किताबों से भरी दो दीवार थी वहां पर। ठीक है, दीवार के खाने बने थे। वह आंखें फाड़े देखती रही। ठीक, अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। देखो वो आगे बढ़े, एकदम शौक में थी, शौक में से आग पार के बस देखती रही। और वो थोड़ा सा अंत में मतलब लास्ट में उसने साहस करके मतलब हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास छोटे बच्चों के लिए भी किताबें हैं। ठीक है, मौसी ने कहा हाँ ये देखो। मौसी ने कहा हाँ ये देखो ये भी किताब है। ठीक है, ये है वाला खाना और ये है वाला। ठीक है, उसने कहा ये वाला खाना और ये वाला खाना, ये दोनों खाना क्या है, बच्चों की किताबों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी किताब रखी हो बच्चों के लिए। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें। ठीक है, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। उसने कहा मेरे पास तो इतनी किताबें है ही नहीं। ठीक है, आगे देखो। मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। मौसी ने कहा अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ बुक्स दे सकती हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि आप स्कूल में हो, ठीक है, आपने कहा आपके पास बुक नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से कहा यार एक दो दिन के लिए प्लीज मुझे दे दे, मैं तुझे पढ़ के वापस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे उसकी मौसी ने कहा अगर तुम्हारा मन हो तो मैं ये किताबें तुम्हें कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए दे दूंगी। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होगा। दे दूंगी, दे सकती हूँ। तुमने किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। उन्होंने कहा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें किस तरह की बुक्स सबसे ज्यादा पसंद है। देखो अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइप की बुक्स पसंद है। कुछ बच्चों को कॉमेडी बुक्स, ठीक है, जैसे ऐसी बुक्स चाहिए जिसमें एकदम इंटरेस्टिंग कहानी भी हो, नॉलेज की चीजें भी हो और उसमें थोड़ा कॉमेडी भी हो। कुछ बच्चों को ऐसे पसंद है, कुछ को एकदम राजा महाराजा पुराने पुराने की जानकारी की बुक्स चाहिए। तो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चों को अलग अलग चीजें पसंद आती है। सबका अपना अपना चॉइस होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ओके, तो इसलिए उनकी मौसी ने पूछा तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी बुक पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं। वीरू ने धीरे से कहा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम ये किताब पढ़कर देखो। मौसी ने रैक में से एक किताब निकाली और वीरू के हाथ में रख दिया। वीरू को दी और कहा तुम इस बुक को पढ़ के देखो। ठीक है, वीरू
घबरा कर पूछी। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, जैसे कि नहीं आप डर जाते हो पीछे, जैसे आपको सामान दे रहा होता है तो आप एकदम से जो आपको चीज दे रही है ना, आप एकदम शॉक में, तो आप डर के मारे पीछे चले जाते हो। और फिर क्या बोल, फिर वो बोली, बाप रे ये तो बहुत मोटी है। वो डर के मारे क्या बोलने लगी, बाप रे ये तो कितनी मोटी बुक है। फिर मैं आपको एक मोटी बुक दिखाती हूँ। ये बुक देख रहे हो, बुक की देख रहे हो कितनी मोटी है ये, देखो है ना कितनी मोटी। तो इतनी मोटी मोटी बुक उसमें देख के क्या हुआ, वो हैरान हो गई। वो कह रही है, अरे बाप रे इतनी मोटी बुक, ठीक है। क्योंकि उसने आज से पहले, उसके ऐसे रिएक्शन से ये पता चला कि उसने आज से पहले इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं देखी होगी, ठीक है। मौसी ने मौसी ने सुझाव दिया, मौसी ने सलाह दी, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी। मौसी ने फिर एक और किताब निकाली और बोली, क्या पता शायद ये बुक ठीक होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है। वीरू ने बोला, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मतलब ये बहुत बड़ी है, साइज में बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी क्योंकि मेरा बैग छोटा है इसलिए, ठीक है। आगे देखो, मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने फिर से एक और बुक दिखाई जो उसकी तीसरी बुक थी, ठीक है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, मौसी ने पूछा, अब इस बुक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू ने उस किताब के जो पेज होते हैं उनको ऐसा पलट के देखा और कुछ फैसला किया। क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस बुक में जो पिक्चर्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, और ये बुक भी बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। मौसी ने कहा, वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी, मतलब मैं तुम्हारे लिए इनमें से कोई भी बुक चॉइस नहीं कर सकती, चूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी चॉइस, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी चॉइस निकाल लूं, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी चॉइस क्या है, ठीक है। किसने कहा, उसकी मौसी ने कहा। ऐसा होता है ना कि दुकान आप जाते हो, दुकान पे ड्रेस लेने या कोई भी चीज लेने, ठीक है, और वो आपको एक एक ड्रेस निकाल करके दिखाते हैं, पहले एक दिखाते हैं, फिर दूसरी दिखाते हैं, फिर तीसरी दिखाते हैं, ऐसे आपको वो दिखाते रहते हैं और आपको पसंद नहीं आती। वो पहले दिखाए, आप मना कर दो, इसमें कोई कमी बता दो। दूसरी दिखा दो, आप पहले वो पहले निकालेंगे, आप बोलोगे कलर अच्छा नहीं है। दूसरी दिखा दो, इसकी डिजाइन अच्छी है, ये साइज अच्छा नहीं है, इसकी लेंथ ज्यादा है, ये बहुत चौड़ा है, मेरे फिट नहीं होगा। तो आप बहुत सारी ड्रेसेस में से कमियां निकालोगे। दुकानदार थक हार के यही बोलेगा ना, मैम आप दूसरी दुकान में चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि मेरी दुकान में आपको कोई चीज मिलेगी, ठीक है। यही बोलता है। तो वैसे उसकी मौसी ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कोई किताब चुन पाऊंगी। आगे आ जाओ, ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेके आना। उन्हें क्या कहा, उन्हें ये कहा, अगर ऐसा करना, अब जब तुम अगली बार आओगी, नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे घर आओगी, तुम अपने साथ एक फुट्टा लेके आना। फुट्टा मतलब होता है जो बुक्स को नाप तोलता है, ठीक है। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों, ठीक है। मौसी ने हंसकर कहा, तुमने तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। उन्होंने कहा, तुम्हें जितनी, मौसी हंसने लगी, फिर उन्होंने हंसते हंसते बोला, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप के उतनी मोटी किताब ले लेना, ठीक है। ठीक है ना, मैंने कहा ठीक है ना। उसके बाद वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को पेज पर रखा, ठीक है, मेज पर रखा। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब वीरू, मुझे उसकी माँ ने जो कागज दिया था, उस कागज में क्या था, संदेश था उसकी बहन के लिए, ठीक है। जो कागज दिया था वो कागज उसने क्या किया, मेज पे टेबल पे रख दिया और वहां से भाग गई, ठीक है। चैप्टर क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। आज एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज, बातें किताबों की। एक्सरसाइज में क्या लिखा है, हेडिंग, बातें, बातें किताबों की। बाप रे इतनी किताब, बाप रे इतनी किताब। जब आप कोई पहली बार देखते हो तो आप एकदम शॉक में, बाप रे, अरे, तो ऐसा कोई कोई वर्ड यूज करते हो। उसने क्या किया, बाप रे कितनी किताब, उसने वर्ड यूज किया, बाप रे,
ठीक है। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या आपने इतनी सारी किताबें देखी है? और अगर देखी है तो कहाँ देखी है? तो हमने इतनी सारी किताबें देखी है, और कहाँ देखी है? लाइब्रेरी में। आपने देखा है ना, इतनी सारी किताबें रखी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, क्यों? अब उन्होंने बोला है कि हम स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हो, है ना, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनकी बैग में भी बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो उन किताब में से उनकी फेवरेट बुक कौन सी है, कौन सी उनकी फेवरेट किताब है? अगर वो फेवरेट किताब है तो क्यों? तो ये आप क्वेश्चन खुद करें। आपके अगर हिंदी है तो हिंदी लिखें, और ये भी बताएं कि हिंदी आपको क्यों पसंद है। ऐसा भी लिख सकते हो, मेरी फेवरेट किताब हिंदी है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी जानने को मिलती है ना। उसमें अलग अलग बच्चों के बारे में, अलग अलग बिहेव, बच्चों का कैसा बिहेव होता है, किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। पढ़ने को तो वैसे हर बुक में मिलती है, पर उसमें एक स्टोरी टाइप की रहती है। ठीक है, इंग्लिश की हमें बुक पसंद है क्योंकि इंग्लिश में कुछ एडवेंचर्स होते हैं, है ना। मैथ के हमें इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स होते हैं, जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, और उसमें कुछ फन भी होता है। बायोलॉजी को हमें पसंद है क्योंकि उसमें थ्योरी होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो आपको बताना आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है और क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ कुछ किताबें के पन्ने के लिए चित्र दिए हैं और उनमें और उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हुए हैं और उनके नेम लिखे हुए हैं। पढ़ो क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नेम है, नाम था उसका आसमानी, नाम था उसका आसमानी। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? पढ़ो ये, किसना, किसना। ठीक है, थर्ड क्या है? बजती गेंद, बजती गेंद मतलब कैसे बताऊं मैं आपको? हाँ, मेला जाते हो, मेला जाते हो, वहां पे बहुत सारी बॉल्स मिलती है। एक बॉल आपने देखा, अगर आप ऐसे हिलाते हो तो उसमें लाइट जलती है, और एक बॉल होती है, इसको ऐसे प्रेस करो, ऐसे दबाओ तो उसमें से वॉइस क्रिएट होती है, तो भाई बजती गेंद। ठीक है, और दूसरा क्या है? बंटू मेरा दोस्त, बंटू मेरा दोस्त। ठीक है, ये तीन तीन है यहाँ पे पिक्चर्स। आगे देखो, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? ठीक है, आपको ये बताना है, और क्यों पढ़ना चाहोगे, आपको इसमें क्या अच्छा लगा है, क्या आपको अच्छा लगा कि जो आप पढ़ना चाहोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नाप तो, क्या है? नाप तो। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने को क्यों कहा? क्योंकि उन्हें इसलिए कहा जिससे वो अगली बार अगर भुट्टा लेके आएगी तो वो अपनी बुक्स को, जो उसको बुक चाहिए, उसको नाप तोल के लेके चली जाएगी। ठीक है, उसको ऐसा पता भी चल जाएगा कि उसे कौन सी बुक चाहिए, कितनी भारी चाहिए, तो उसे एक पता चल जाएगा कि हाँ, ये बुक इतनी भारी है, ये मैं पढ़ सकती हूँ, ये बुक इतनी हल्की है तो मैं नहीं पढ़ सकती, तो ऐसे उसको पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? अलग अलग चीजों को नापने का, नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जिनको नापने के लिए, तोलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तुम नीचे दिए गए चीजों को किन चीजों से नापोगे? यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, हमें ये बताना है कि इन सब चीजों को किससे नापेंगे। ओके, तो फर्स्ट बताओ, फर्स्ट क्या है? ये कपड़ा है। क्या है? फर्स्ट कपड़ा है। आप ये बताओ, उस कपड़े को आप किस में नापोगे? कपड़े को इंची टेप। कभी दर्जी की दुकान पे गए हो? गए हो कि नहीं गए हो? इंची टेप से नापते हैं कपड़े को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? आम। आम को, आम को किससे तो किससे कैसे करोगे? तोलो, कैसे? किलो में, बाटे में। मार्केट गए हो कभी? आम खाया? आम का सीजन चल रहा है, आम तो खाया ही होगा ना, पक्का सबने खाया होगा। हाँ, आजकल आम जाके देखना, तुम मम्मा के साथ कभी मार्केट जाना और देखना आम कैसे तोला जाता है। ठीक है, तो उसको बाट से तोला जाता है, गोल गोल करके ऐसे ऐसे बाट होते हैं, 1 किलो का, 5 किलो का, ठीक है, 25 ग्राम का, अलग अलग बाट होता है, उससे नापा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्या है? तब। बताओ, तब को किससे नापा जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से।
बच्चों तुम सीरियस नहीं ले रहे हो? बताओ। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इनको हम नापते हैं, कितने में नापेंगे? आपने वो देखा है जब वो कहते हैं वो आता है घर के बाद, उसको क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाला। ठीक है, कबाड़ी वाला आता है और आपका वैसे टप होता है और टूट जाता है। ठीक है, तो आप जो टूटे हुए टप को होते हैं, मम्मा कहती है इसको फेंको मत, कबाड़ी वाला आएगा तो उसको बेच देंगे। तो कभी आपने नोटिस किया वो कबाड़ी वाला उन टूटे फूटे सामानों को या उन टूटी फूटी चीजों को किस में नापता होगा, किस में तोलता होगा? कभी इतना नोटिस किया है? जल्दी बताओ। रिप्लाई नहीं देते हो तो फिर चीजों का, जल्दी बताओ। अरे बच्चों मीटर में, क्योंकि पानी है इसके अंदर। ठीक है, अब वो ये देखने के लिए कितनी गहराई, कितनी गहराई में इसमें कितना पानी स्टोर होगा, इसको हम डिपेंड, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कागज को कभी ये जो नहीं बता पाए वो मुझसे पिटाई खाए, जो नहीं बता पाए उसको मैं पीटूंगी जरूर। अभी हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, वेट कर रही हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पुट्टे में, वेरी नाइस, पुट्टे, वेरी गुड। पुट्टे में पढ़ा था ना, उनकी मम्मी ने कहा था, अगले मौसी ने कहा था अगली बार आना तो पुट्टा लेके आना जिससे तुम नाप सकती हो। एक बुक में क्या होते हैं, पेज ही तो होते हैं, तो पेज को ही तो नापना है पुट्टे में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके है टेबल। टेबल को किसमें नापते हैं? इंची टेप। आपने देखा है ऐसे टेबल का भी बहुत सारे इस्तेमाल होता है एक चीजों में। ऐसे टेबल रखिए, इतनी बड़ी टेबल, ठीक है, और अगर टेबल को हम पहले से नाप के रखते हैं, ठीक है, ये टेबल कितना इंच है, कितना है ये वो, है ना, ऐसे पहले नाप के रखते हैं तो हमें पता रहता है कि इस टेबल की ये साइज है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब हम एक दुकान में जाते हैं कपड़े लेने, तो ज्यादातर कपड़े वाले क्या करते हैं, उसी टेबल पे एक कपड़े का एक कॉर्नर, टेबल के कॉर्नर पर रखते हैं, दूसरे पास लेके जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि जो इतना इतना जो एरिया है, इतना इतना जो एरिया है टेबल का, उन्होंने पूरे टेबल में देख लिया, टेबल इतने इंच का है तो ये कपड़ा भी इतने इंच का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आज आगे चलते हैं, आगे क्या है, आओ खेले अंताक्षरी। आओ, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, बिल्कुल सीख लिए हमने भाई। हाँ, उसके बाद क्या है, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं पढ़ने का, आओ अंताक्षरी खेलते हैं शब्दों का और देखते हैं तुम कितने शब्द बना सकते हो। और इस गेम का स्टार्ट कौन करेगा? वो लोग करेंगे। ठीक है, जिन्हें बुक नहीं है वो कर रहे हैं। मैंने पहले क्या दी है, किताब, बंदर, रस्सी। आप क्या लिखोगे? आप क्या लिख सकते हो शब्द में? जल्दी बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप लिख सकते हो, बहुत सारे शब्द लिख सकते हो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सीमा, ठीक है, माला, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है ऐसे होते हैं, लिख लेना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है बच्चों, अगर ना मिले तो कमेंट करना कि मैम हमें नहीं मिला, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, पसंद, नापसंद, पसंद और नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। वीरू को मौसी ने कहा तुम इनमें सारी में से कोई भी किताब चुन लो, पर वो चुन नहीं पाई। सॉरी, तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने का, चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? अगर तुमसे कह दिया जाए कि यहाँ पे चीजें रखी है, एक में से तुम अपना पसंद की चीजें उठा लो, चुन लो, तो क्या चुनोगे? मैं बताऊं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले बच्चे क्या चुनेंगे? सबसे पहले बच्चे चुनेंगे खिलौने। ठीक है, क्या चुनोगे आप? खिलौना, खिलौना, ठीक है। दूसरे आप किताब भी ले लो, क्या पता कोई बच्चा किताब भी चुन ले। ठीक है, तीसरा क्या चुन सकते हैं? तीसरा बताओ जल्दी। गेम,
गेम तो नहीं, छोड़ो, गेम नहीं, किताब, खिलौना और बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, फल, ठीक है। आपका फेवरेट फल भी आप चुन सकते हो, है ना। आपके सामने कोई भी चीज, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, पेन, स्टेशनरी का सामान, मेकअप का सामान, ड्रेस वगैरह सब कुछ रखे हैं, ठीक है। आपको उन सब चीजों से अपना मनपसंद चुनना है। तो आप एक खिलौना चुन सकते हो, किताब, फल, कपड़े, ठीक है। आप कपड़े भी चुन सकते हो और दो आप खुद लिखना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क, ठीक है। ये आप खुद करना। और जो मैं होमवर्क देती हूँ तो मुझे प्लीज कमेंट भी कर दिया करो कि यस मैम हमारा होमवर्क हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आया। चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया है। देखो आज एक लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहना है जिससे आप चैप्टर ना भूलो, ठीक। वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है बताइए, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और उसके साथ में बेल आइकन भी होगा, धीरे से जाके तो प्रेस, ओके। ओके, चलो मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।